हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ में 3 से 4 महीने के अंदर हुए जितने भी खेल समसामयिकी है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। चले देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी? ये शुरुआत की गई थी हरेली के दिन। सबको पता होगा हरेली के दिन शुरू की गई थी और हरेली कब था? 17 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की। ठीक है, और ये कब तक इसका आयोजन होगा, कब तक चलेगा? तो ये लगभग ये 2 माह तक चलेगा। अर्थात लगभग ये 17 जुलाई से लेकर 2 से 2.5 माह तक चलेगा। 17 जुलाई से लेकर 27 सितंबर 2023 तक ये चलेगा। ठीक है, तो लगभग आप बोल सकते हैं 2.5 महीने तक का छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलेगा। ठीक, इसमें हम बात करें कितने खेल होंगे इसमें, तो इंपॉर्टेंट है ये खेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के अंतर्गत कितने खेल खेले जाएंगे। तो इसके अंतर्गत टोटल जो है 16 प्रकार की प्रतिस्पर्धा या 16 प्रकार के खेल खेले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, 16 प्रकार के खेल खेले जाएंगे, जिसमें हम बात करते हैं अब ये खेल कैसा रहेगा, किस प्रकार का रहेगा खेल। तो ये खेल रहेगा, एकल भी रहेगा और दलीय भी रहेगा। मतलब दल वाला भी खेल होगा, दलीय खेल भी होगा, साथ ही साथ एकल खेल का भी आयोजन किया जाएगा। सिंगल जिसमें आप खेलते हैं और उसके साथ साथ दल के साथ साथ जो खेलते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गए, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके दली खेल के अंतर आ जाते हैं। जैसे रस्सा कसी का खेल है, कबड्डी है। और एकल में क्या क्या जैसे गेड़ी हो गया, है ना, गेड़ी बोल सकते हैं, भंवरा हो गया, ये सब एकल के अंतर्गत आता है। तो दली में टोटल 8 खेल खेले जाएंगे। दलीय खेल में कितना खेल खेले जाएंगे जिसमें दल की जरूरत होती है? 8। लिख लीजिएगा, गिल्ली डंडा हो गया, पिट्ठुल हो गया, है ना, संखली जिसको बोलते हैं, सांखली बोलते हैं, कबड्डी, रस्सा कसी, बाटी, ये सब प्रकार के आयोजन जिसमें दल की जरूरत होती है। तो दली खेल 8 प्रकार का होगा और एकल जो सिंगल खेल ये भी कितने प्रकार का होगा? ये भी 8 खेल तो इसमें खेले जाएंगे, 8 प्रकार के खेल खेले जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया? 8 8 16 हुआ। तो 16 प्रकार के खेल का आयोजन किया जाएगा 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 के बीच में। और इसका जो शुभंकर है, मतलब जो शुभंकर इसको किसको बनाया गया है? शुभंकर है, इसमें बछरू शुभंकर है। ठीक है, बछरू शुभंकर है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा बछरू। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023 का शुभंकर क्या है? तो वो है बछरू को बनाया गया है। ठीक, समझ रहे हैं? अब देखिए ये प्रतियोगिता कितने स्तर पर होगा। अगर हम बात करते हैं स्तर, तो इसके स्तर 6 स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। 6 स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। और सबसे छोटे स्तर की बात करें तो होता है राजीव युवा मितान क्लब। ये सबसे छोटे स्तर का क्या होगा? सबसे छोटे स्तर का होगा राजीव युवा मितान क्लब। उसके नीचे अब ये जो जीतेंगे वो कहाँ, ये उसके बाद क्या होगा? जोन स्तर का होगा। जोन स्तर का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा अगर आप देखेंगे जोन स्तर के बाद देखेंगे तो इससे बड़ा स्तर होगा विकास खंड वाला स्तर, है ना, ब्लॉक स्तर का होगा, जिसको आप नगरीय क्लस्टर भी बोल सकते हैं। नगरीय क्लस्टर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा आयोजन किया जाएगा वो जिला स्तर पर किया जाएगा। चौथा जिला स्तर पर, और जिला से बड़ा क्या होता है आप सबको पता है? संभाग। तो संभागीय स्तर पर किया जाएगा, संभागीय स्तर पर। और सबसे ऊपर जो एक लेवल होगा जिसका नाम है राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो टोटल कितने स्तर होंगे? 6 स्तर होंगे, जिसमें सबसे छोटा होगा राजीव युवा मितान क्लब और सबसे बड़ा होगा राज्य स्तर का आपका जो खेल है वो। ठीक, और ये कितने? 6 स्तर पर आयोजन किए जाएंगे, समझ रहे हैं? और सबका जो समय है, खेल का जो आयोजन का जो समय है वो अलग अलग रहेगा। क्योंकि जो भी जीतेंगे ऊपर के स्तर पे, जैसे आप जिला स्तर का खेल खेलते हैं, फिर उसके बाद जिला जीतने के बाद आप कहाँ राज्य स्तर का खेल खेलते हैं, राज्य स्तर के बाद नेशनल जाते हैं, नेशनल के बाद इंटरनेशनल जाते हैं। तो सबसे पहले छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं, उसके बाद ही तो टॉप लेवल में जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो राजीव युवा मितान क्लब, इसका आयोजन 17 से 22 जुलाई के बीच किया गया। कब? 17 से 22 जुलाई। 5 दिन का यह आयोजन चला है राजीव युवा मितान क्लब। सबसे हर जगह के हर क्षेत्र में राजीव युवा मितान क्लब बनाया गया है और जहां पर 17 से 22 जुलाई के बीच इसका आयोजन किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर जोन स्तर पर खेला जाएगा और यह कब खेला गया होगा? 28 से 31 जुलाई। सब में 2023 लिख लीजिएगा। 28 से 31 जुलाई के बीच खेला गया। और ये जोन स्तर का जो भी खेल हो रहा है, जोन स्तर का जो भी यहाँ पर खेल हो रहा है, याद रखिए 8 क्लब को मिलाकर, मतलब जो राजीव युवा मितान क्लब है
इसमें से 8 क्लब को मिलाकर जोन बनाया गया है। 8 क्लब को मिलाकर कितना बनाया गया है, एक जोन बनाया गया है, जोन स्तर बनाया गया है। समझ रहे हैं, राजीव युवा मितान क्लब में 8 अलग अलग क्लब को मिलाकर एक जोन बनाया गया है। और उसके बाद फिर इस जोन स्तर का कार्यक्रम जो है वो कब आयोजित किया गया होगा, मतलब कब आयोजित किया गया, 28 से 31 जुलाई तक केवल 4 दिन आयोजित किया गया। ठीक, उसके बाद विकासखंड स्तर पर होगा, जिसको आप नगली क्लस्टर भी बोल सकते हैं। ये शुरू किया गया, अभी याद रखिएगा, ये अभी चल रहा है 18 से 23 अगस्त के बीच इसको आयोजन किया जा रहा है। अभी आज क्या है, अभी आज के समय में हम देखेंगे तो आज है 21 तारीख। तो आज के समय में अगर हम बात करें तो विकासखंड स्तर पर अभी ओलंपिक, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक चल रहा होगा। इसके बाद जिला स्तर पर आएंगे, तो जिला स्तर पर अगर हम देखेंगे तो कब आयोजन होगा, ये होगा 27 अगस्त, जिस दिन आपका सुपरवाइजर का एग्जाम है उस दिन से 27 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद संभागीय स्तर की बात करें, फिर संभाग में जाएंगे तो 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद राज्य स्तर की हम बात करते हैं तो 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच किया जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा 25 से 27। तो देखिएगा 27 सितंबर को खत्म हुआ और 17 जुलाई को ही क्या हुआ, शुरुआत हुआ, और वही लिखाए थे 27 जुलाई को शुरू होगा और 17 जुलाई को शुरू होगा और 27 सितंबर को खत्म होगा। क्लियर है, तो ये तो रहा ये कब कब इसका आयोजन किया जाएगा, ये अवधि की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आए कि इसके लिए जो भी व्यय है, आयोजन का व्यय वो कौन खर्च करेगा, जैसे राजीव युवा मितान क्लब की बात करें या राज्य स्तर पर जो भी खर्च होगा वो कौन इसके लिए व्यय करेगा, तो व्यय करने की बात अगर आती है तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए राजीव युवा मितान क्लब, तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक शुरुआत किया गया राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें सबसे छोटा स्तर क्या है, राजीव युवा मितान क्लब है। तो इनको फंडिंग भी तो दी जाएगी सरकार के द्वारा इसके संचालन के लिए, इसके आयोजन करने के लिए। तो जो भी इसमें खर्च होगा वो राजीव युवा मितान क्लब को जो भी राशि मिली है, जो राशि इनको आयोजन के लिए मिली है, उसी राशि पर क्या करना पड़ेगा, इनको व्यय करना पड़ेगा। इसके लिए कोई अलग से विभाग इसको खर्च नहीं देगी। राजीव युवा मितान क्लब को सरकार के द्वारा जो भी पैसा दिया गया है उन्हीं के द्वारा इनको खर्च किया जाना, चाहे वो प्रथम पुरस्कार हो, द्वितीय पुरस्कार हो, तृतीय हो, चाहे जो भी आयोजन का खर्च हो, इन्हीं क्लब के द्वारा उठाना पड़ेगा। अगर हम जोन स्तर की बात करते हैं और विकासखंड स्तर की बात करें, जोन स्तर और विकासखंड स्तर की बात करें तो यहाँ पर जो भी संबंधित विभाग है जो वो क्या करेगा, इसका व्यय उठाएगा, संबंधित विभाग इसका व्यय उठाएगा जोन स्तर पर और विकासखंड स्तर पर। जिला स्तर पर और संभागीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जिला भी आ रहा है, संभागीय स्तर, और जिला में एक पंचायत भी होगा, ठीक है, ग्रामीण विकास पंचायत भी होगा, नगरीय निकाय भी होगा। तो जिला और संभागीय स्तर पर जो व्यय है वो कौन उठाएगा, लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, वो उठाएगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। याद रखिए, एक से लिखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उठाया जाएगा। तथा ये तो हुआ पंचायत वाली बात है। यहाँ पर नगर भी तो आए एक जिला के अंतर्गत, तो उसमें आप देखेंगे तो नगरीय निकाय, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, तो बोल सकते हैं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा इसका खर्च उठाया जाएगा, जिला एवं संभागीय स्तर का दोनों के द्वारा मिलके। और राज्य स्तर पर जो भी खर्च हो रहा है इस आयोजन के लिए, उस खेल के लिए कौन करेगा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा, द्वारा व्यय किया जाएगा, जो भी इसके लिए पुरस्कार दी जाएगी वो। क्लियर है, ये तो रहा पूरा का पूरा किस प्रकार से इनको आयोजित किया जाएगा, सब होगा। अब बात करते हैं आयोजन कब होगा, आयोजन सप्ताह में कब किया जाएगा, आयोजन सप्ताह में, तो याद रखिएगा एक सप्ताह में 6 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। एक सप्ताह में अगर हम बात करते हैं 6 दिवसीय आयोजन किया जाएगा इसका। क्लियर है, 6 दिवसीय इसका आयोजन होगा, मतलब सब हफ्ते में 6 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर है, महिला पुरुष का अलग अलग गेम होगा, याद रखिएगा। अब इसमें इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं समूह कौन कौन होंगे। अभी तो हम देखे थे कि दल कौन कौन से होंगे, तो उसमें आप पढ़ लिए थे कि एकल होगा और दली होगा, दोनों होगा। और हम बात करते हैं अब इसमें समूह कौन होंगे, तो महिला भी हो सकते हैं, महिला एवं पुरुष दोनों होंगे, स्वाभाविक सी बात है, महिला एवं पुरुष दोनों होंगे। और अगर हम आयु वर्ग की बात करें, अगर मैं आयु वर्ग की बात करूं, कौन कौन से आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, तो जैसा सबको पता है 18 से कम नहीं ले सकते, तो 3 प्रकार के लोग ले सकते हैं। पहला, 18 वर्ष जिसका पूरा हो गया है वो ले सकते हैं। दूसरा,
18 से 40 वर्ष के बीच में ले सकते हैं। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो 40 से अधिक, 40 वर्ष से अधिक के व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 18 या 18 से अधिक वर्ष के व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक, ये मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ पूछने की संभावना नहीं है, बाकी क्योंकि अभी खेल का आयोजन चल ही रहा है, आपको इससे संबंधित जो भी रहेगा ये इसी से संबंधित रिलेटेड करके आपसे पूछा जाएगा। बाकी अगर इसमें आ जाए तो पिछले बार की अगर हम बात करते हैं, जैसे इस बार आप पढ़े हैं, एक सेकेंड यहाँ पर है, जिस प्रकार अभी आप पढ़े हैं 16 खेल का आयोजन किया जाएगा, तो पिछले बार इसमें खेल जो है वो कम थे। इस बार जैसे 16 प्रकार के खेल खेले जाएंगे, पिछले बार इसमें 14 था, तो नया कौन सा खेल जोड़ा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें इस प्रकार के जो 2023 में जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है उसमें कौन कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं, तो पहली बात है रस्सी कूद एक नया खेल इसमें शामिल किया गया है, और साथ ही साथ एक दूसरा है कुश्ती। ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ष जो है 2023 में रस्सी कूद, उसके अलावा कुश्ती नए खेल जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो पिछले बार 14 प्रकार के खेल खेले गए थे, इस बार 2 जोड़ा गया है, तो कितना हो गया है, वो 16 हो गया है। और दली है 8, जिसमें दल की जरूरत है वो ऐसे खेल, और जिसमें 8 ऐसे हैं जिसमें एकल की जरूरत है वो। क्लियर है? और इसका शुभंकर क्या है, बछरू है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक सेकेंड, अगला है आपका प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल का क्या है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता। भारत में पहली बार खेलो इंडिया जनजातीय खेल का क्या किया गया, आयोजन किया गया है पहली बार, इसलिए नाम क्या है, प्रथम है। ठीक, याद रखिएगा। तो कहाँ किया गया है, याद रखिए जनजातीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। उड़ीसा नहीं, एक्चुअल में अभी इसको बोलते हैं ओडिशा, अभी इसको क्या बोलते हैं, ओडिशा। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। और पहली बात आपको याद रखना है कि जो खेल है वो एक राज्य स्तर का मामला है। ठीक, राज्य सूची का विषय है आप बोल सकते हैं, और इसमें एक नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है अपने अपने स्टेट के लिए। लेकिन अभी जैसे खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, तो ये तो खेल को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर में आयोजन किया गया था। आयोजन किया गया किसका, खेलो इंडिया, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन किया गया है। क्लियर? और कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा, मतलब सॉरी, कब से कब तक चला होगा, 9 से लेके 12 जून 2023 तक ये चला है। ठीक, 9 से लेके 12 जून तक का चला है। अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्या ये छत्तीसगढ़ संबंधित है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो हुआ उड़ीसा में। लेकिन हम इसको छत्तीसगढ़ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ की जो महिला कबड्डी टीम है, जिसको आप बोल रहे बालिका, सॉरी कबड्डी बोल रहा था, बालिका फुटबॉल टीम है छत्तीसगढ़ की, इसको लिख देता हूं मैं, छत्तीसगढ़ की बालिका फुटबॉल टीम, छत्तीसगढ़ की बालिका फुटबॉल टीम के द्वारा इस बार क्या जीता गया, इसमें गोल्ड मेडल जीता गया। इस बार तो नहीं बोल सकते क्योंकि पहली बार हुआ है। क्या जीता गया है, गोल्ड मेडल जीता गया है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक, तो प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल में छत्तीसगढ़ के द्वारा एकमात्र गोल्ड मेडल जीता गया, और वो कौन से खेल में जीता गया, वो है फुटबॉल में जीता गया है, और बालिका टीम के द्वारा जीता गया है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल इसमें जीता गया बालिका टीम के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के द्वारा एक गोल्ड मेडल जीता गया, मतलब एक स्वर्ण पदक जीता गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, 6 जो है वो सिल्वर पदक जीता गया है, जिसको आप रजत पदक बोलते हैं, और उसके अलावा 8 जो है वो कांस्य पदक जीता गया है। तो टोटल अगर आपसे पूछ दिया जाए कितना जीता गया है, तो 8 6 14 और 1 15 मेडल जीता गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसमें, आपके छत्तीसगढ़, सॉरी खेलो इंडिया जनजातीय खेल में टोटल छत्तीसगढ़ ने 15 मेडल जीता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। प्रथम बार मतलब छत्तीसगढ़ की फुटबॉल महिला टीम ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया जनजातीय खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसमें, फुटबॉल में। ठीक है, फुटबॉल टीम के द्वारा पहली बार गोल्ड मेडल जीता गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए ये तो हुआ दूसरा आपका। तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा अगर हम बात करें तो वन खेल कूद
वन खेलकूद। ठीक, अगर हम बात करते हैं वन खेलकूद, देखिए वन खेलकूद क्या था समझिएगा। इस बार क्या हुआ, वन खेलकूद में 11वीं बार छत्तीसगढ़ जो है, 11वीं बार छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है, छत्तीसगढ़ का वन विभाग, स्वाभाविक सी बात है, नाम ही है वन खेलकूद, तो वन विभाग क्या किया, 36वीं बार क्या बना है, सॉरी 11वीं बार क्या बना है, चैंपियन बना है, चैंपियन बना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखिएगा, अच्छे समझिए। पहली बात, क्यों, कब किया गया है, कहाँ किया गया है, ये आपको समझना है। ठीक, तो देखिए प्रतियोगिता जो है, ये प्रतियोगिता जो है वो 26वें नंबर की थी, 26वें नंबर की प्रतियोगिता थी जो 2023 में आयोजित की गई है, जिसका नाम क्या है, 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, जो 26वां आयोजन वो कहाँ किया गया, सॉरी 26वां आयोजन था जो 2023 में किया गया है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कहाँ किया गया, तो ये किया गया हरियाणा में किया गया है, हरियाणा में किया गया। ठीक है, पंचकुला में किया गया, हरियाणा में, समझ रहे हो। तो इस बार इसमें पढ़ने का क्या है, छत्तीसगढ़, क्योंकि लगातार याद रख, सॉरी लगातार तो नहीं, छत्तीसगढ़ 11वीं बार इसमें छत्तीसगढ़ का वन विभाग क्या बना है, चैंपियन बना है, 11वीं बार, सोच सकते हैं। ठीक है, और ये जो है 5 दिनों तक चलता है, ये कितने दिनों तक, 5 दिनों तक चलता है ये कार्यक्रम में, सॉरी जो खेलकूद है वो 5 दिनों तक चलता है। और इसमें छत्तीसगढ़ के द्वारा 164 पदक जीता गया है, 164 पदक जीता गया है टोटल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा, आ रहा समझ में। तो छत्तीसगढ़ इसमें कौन सी स्थान पर है, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है इसमें, और सेकेंड स्थान पर कौन है, कर्नाटका है, सेकेंड स्थान पर कौन है, कर्नाटक है। क्लियर है। और इसमें याद रखिएगा, इसमें इस विभाग, जो इस खेलकूद में वन विभाग के सबसे मुख्य पीसीसीएफ से लेकर पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट गार्ड है, ये सब के सब इस खेलकूद में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, समझ रहे हैं। मतलब पीसीसीएफ से लेकर वन विभाग के प्रमुख से लेके एक फॉरेस्ट गार्ड, सबसे छोटा फॉरेस्ट गार्ड तक इस वन खेलकूद में, अखिल भारतीय वन खेलकूद में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार जो 2023 में हुआ, इसमें फिर से छत्तीसगढ़ के वन विभाग के द्वारा, इसमें मतलब वन विभाग चैंपियन बनी है। और अभी तक 26 बार में, टोटल 26 बार में 11वीं बार छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा इसको जीता गया है। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चौथा है वर्ल्ड पुलिस गेम, वर्ल्ड पुलिस गेम्स। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा, इसमें एक थाना प्रभारी है जिनका नाम है अंबर सिंह भारद्वाज, एक थाना प्रभारी है, साजा तरफ के थाना प्रभारी है, छत्तीसगढ़ साजा के थाना प्रभारी है, जिसका नाम क्या है, अंबर सिंह भारद्वाज, अंबर सिंह भारद्वाज है। ठीक, ये याद रखिएगा, एक थाना प्रभारी है। इनके द्वारा अभी वर्ल्ड पुलिस गेम जो हुआ है, ये वर्ल्ड पुलिस गेम हुआ है, जो कि कहाँ हुआ है, ये हुआ है कनाडा में हुआ है, ये अभी हुआ है कनाडा में। नाम से समझ आ रहा है, वर्ल्ड पुलिस गेम मतलब भारत से बाहर होगा, है ना, मतलब सब के सब पूरे देश वाले इस पे क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो इसमें अंबर सिंह जी के द्वारा कराटे में, किसमें, कराटे में, कराटे इवेंट में, कराटे खेल में, कराटे के इवेंट में, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, कराटे के इवेंट में इसमें इनके द्वारा जीता गया, और एक गोल्ड मेडल जीता गया है, और एक इनके द्वारा जीता गया है सिल्वर मेडल जीता गया है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। ठीक है, जो थाना प्रभारी है अंबर सिंह भारद्वाज, उनके द्वारा जो कनाडा में वर्ल्ड पुलिस गेम्स का आयोजन किया गया था, उसमें इनके द्वारा कराटे के इवेंट में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता गया है। और अभी तक ये लगभग 7 पदक जीत चुके हैं टोटल, अभी तक का मिला के। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। इनको कई प्रकार से अवार्ड दिया जा चुके हैं राज्य सरकार के द्वारा भी, जैसे 2006 में इनको शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया गया था, 2012 में राजीव गांधी पुरस्कार, राजू पांडे पुरस्कार दिया गया था, 2014 में गुंडादूर पुरस्कार दिया गया था। ठीक, इनको कई प्रकार के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2016 से ये उप निरीक्षक के पद में है। ठीक, उप निरीक्षक के पद से, सॉरी 2016 से किसमें है, आपके बोल सकते थाना प्रभारी के पद में है 2016 से। ठीक, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि अंबर सिंह भारद्वाज जो कि क्या है, थाना प्रभारी है, उनके द्वारा वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कनाडा में आयोजित हुआ था, उसमें कराटे के इवेंट में गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चौथा है सॉफ्टबॉल एशिया कप, सॉफ्टबॉल एशिया कप 2023।
सॉफ्टबॉल एशिया कप 2023। इसमें देखिएगा, इसमें छत्तीसगढ़ से 3 लोगों का चयन हुआ है और ये याद रखिए ये है अंडर 18 है, 18 साल से कम में। इसमें छत्तीसगढ़ के 3 लोगों का चयन हुआ है, छत्तीसगढ़ के 3 लोगों का क्या हुआ है, इसमें चयन हुआ है, 3 लोगों का चयन हुआ है। अब वो 3 लोग कौन कौन हैं, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा ये 3 लोग कौन कौन से हैं समझिएगा। पहला है राकेश कड़ती, और दूसरा है सुशील कड़ियम, और तीसरा व्यक्ति जो सेलेक्ट हुआ है वो है त्रिलेश उद्दे है। ये 3 व्यक्ति है जो अंडर 18 सॉफ्टबॉल एशिया कप में क्या है, भारत की टीम में क्या हुआ है, ये चयनित हुए हैं। ठीक, अब समझिएगा इसका आयोजन सबसे पहले कहाँ किया जाएगा, ये समझिए। इसका आयोजन किया जाएगा जापान में। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, जापान में किया जाएगा। अब ये राकेश कड़ती और ये सुशील कड़ियम और त्रिलेश उद्दे, ये थोड़ा आप नाम सुने होंगे। देखिएगा राकेश कड़ती, इनके पिताजी की नक्सली हमले में बोल सकते हैं, नक्सलियों के द्वारा इनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। बाद में कुछ बीमार अवस्था के कारण इनकी माँ का भी देहांत हो गया, जिसकी वजह से सीआरपीएफ के द्वारा संचालित किया जाता है बाल गृह, तो बाल गृह को इनको सौंप दिया गया था। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद राकेश उड़ती को सीआरपीएफ के द्वारा जो बाल गृह चलाया जा रहा है उनको सौंप दिया गया था, और यहीं से ये पले बढ़े हैं और यहीं से क्या किए हैं वो अंडर 18 में। इंपॉर्टेंट है, कई सारे ये नेशनल गेम्स भी खेल चुके हैं। अंडर 18 में फिर इनका चयन हुआ है सॉफ्टबॉल एशिया कप में। ठीक, और ये वर्तमान में अभी 9वीं कक्षा में है। वर्तमान में देखिए भाई अंडर 18 है, मतलब भाई 18 से कम ही होंगे। ठीक, तो 9वीं कक्षा में है अभी राकेश कड़ती। ठीक, इसको याद रखना है। दूसरा अगर मैं बात करूं सुशील कड़ियम, ये 5 बार नेशनल गेम खेल चुके हैं। 5 बार नेशनल गेम खेल चुके हैं ये। ठीक है, याद रखना है, 5 बार नेशनल गेम खेल चुके हैं। ठीक, और एक है त्रिलेश उद्दे है, इंपॉर्टेंट है, एक है आपका त्रिलेश उद्दे है। तो इस कहने का मतलब, एक सेकेंड इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये इनका जो चयन हुआ है, जो राकेश कड़ती का चयन हुआ है, इसमें आप पूरा मत लगाइएगा। राकेश कड़ती का चयन हुआ है अंडर 18 में, इनका चयन हुआ है अंडर 18 में। ठीक है, इनका चयन हुआ अंडर 18 में। और जो राकेश त्रिलेश उद्दे है, इनका चयन एक्चुअल में जो कॉमन जो होता है उसी में हुआ है, जो बड़े लोगों का जो सॉफ्टबॉल एशिया होता है उसमें हुआ है सॉफ्टबॉल एशिया कप में। तो वर्तमान में जो त्रिलेश उद्दे है ये फॉरेस्ट गार्ड है, ये वर्तमान में भी क्या है, फॉरेस्ट गार्ड है, याद रखिएगा। तो सॉरी, अंडर 18 में मैं आपको जो बताया था वो केवल और केवल राकेश उड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गोंडवाना, एक सेकेंड, अगला है आपका गोंदवाना या गोंदवाना बोल देंगे आप, गोंदवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट 2023, टेनिस टूर्नामेंट 2023। ठीक, तो केवल आपको इतना ही याद रखिएगा। पहली बात, गोंदवाना कप किससे संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो है कौन से खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ, ये हुआ है रायपुर में। ये रायपुर में इसका आयोजन हुआ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ इस बार गोंदवाना कप का। ठीक, 24 से 28 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन हुआ है रायपुर में गोंदवाना कप के लिए। ठीक है, जो कि एक क्या है, टेनिस टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। क्लियर, बस इतना ही आप इसमें याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम, ये हुआ चौथा मेरे ख्याल से। पांचवा अगर मैं बात करूं तो पांचवा है मल्लखम चैंपियनशिप। ठीक, याद रखिए मल्लखम चैंपियनशिप। एक सेकेंड, शिप गलत हो गया, मल्लखम चैंपियनशिप, इसको आपको याद रखनी। अभी आपको पता होगा, अगर आप इंडियाज गॉट टैलेंट देखते होंगे तो उसमें एक मल्लखम टीम गई है जो इंडियाज गॉट टैलेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और वो नारायणपुर से है। ठीक है, वो नारायणपुर से है। तो अगर मैं बात करता हूं मल्लखम चैंपियनशिप की, और ये याद रखिएगा ये विश्व मल्लखम चैंपियनशिप है, विश्व मल्लखम चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन अभी 9 से 12 मई 2023 में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 9 से 12 मई 2023 में विश्व मल्लखम चैंपियनशिप में इसमें छत्तीसगढ़ के 4 लोगों को, याद रखिएगा 4 लोगों का चयन हुआ है। 4 लोगों का क्या हुआ है, चयन हुआ है।
4 लोगों का चयन हुआ है। मल्लखम्ब में छत्तीसगढ़ के 4 लोगों का चयन हुआ है और जिसमें से तीन तो नारायणपुर के हैं। और आपको पता होगा जो इंडियाज गॉट टैलेंट में गए हैं, टीम गई है, वो नारायणपुर की है। मतलब नारायणपुर में अभी मल्लखम्ब जो है वो काफ़ी टॉप में है, समझ सकते हैं। 3 नारायणपुर के हैं और एक है जांजगीर चांपा के, एक जो है वो जांजगीर चांपा के हैं, ठीक। और जो 3 व्यक्ति जो मल्लखम्ब चैंपियनशिप में सेलेक्ट हुए हैं जो नारायणपुर से है, वो याद रखिएगा, वो है संतोष शोरी है, पहला है संतोष शोरी, पहला कौन है? संतोष शोरी है। और दूसरा है संताई पोटाई है, संताई पोटाई है। और तीसरा है जयंती, तीसरा क्या है? जयंती कचलाम, तीसरा है जयंती कचलाम। और जो जांजगीर चांपा से जिनका सिलेक्शन हुआ है वो है सॉरी उनका नाम है अखिलेश कुमार, उनका नाम क्या है? अखिलेश कुमार। तो ये टोटल 4 लोगों के, छत्तीसगढ़ के 4 लोगों का चयन किस में हुआ है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, विश्व मल्लखम्ब चैंपियनशिप में हुआ है, ठीक, याद रखना। और ये जो है विश्व मल्लखम्ब चैंपियनशिप है, इंपॉर्टेंट याद रखिए कहाँ पर हुआ है। अगर क्वेश्चन आया तो ये हुआ है भूटान में हुआ है, ठीक है, भूटान में हुआ है विश्व मल्लखम्ब चैंपियनशिप 9 से 12 मई 2023 में। और ये सेकेंड विश्व मल्लखम्ब चैंपियनशिप है, सेकेंड है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। जो 18वीं रानी सूर्यमुखी देवी क्रिकेट चैंपियनशिप हुआ है, याद रखिएगा कौन से नंबर की? 18वीं रानी सूर्यमुखी देवी क्रिकेट चैंपियनशिप, वो छत्तीसगढ़ द्वारा जीता गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने इस बार उड़ीसा को क्या किया? हराया है फाइनल मैच में। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रानी सूर्यमुखी है मतलब ये महिला क्रिकेट टीम है, ठीक है। रानी सूर्यमुखी एक प्रकार से अवार्ड का नाम है। रानी सूर्यमुखी देवी क्रिकेट चैंपियनशिप इस बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम ने जीता है, क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया है। किसको हराया गया है? ये उड़ीसा को हराया गया है, ओडिशा को हराकर जीता है छत्तीसगढ़, क्लियर है। बस इतना याद रखिए। मैन ऑफ द मैच आपसे पूछ दिया जाए, मैन ऑफ द मैच कौन पाया? तो गगनदीप सिंह के द्वारा क्या पाया गया है? मैन ऑफ द मैच पाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ से है, ठीक। इतना ही बस याद रखिए। 18वीं रानी सूर्यमुखी देवी क्रिकेट चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ टीम के द्वारा जीता गया है, जो कि क्रिकेट टीम है। और किनको हराकर? उड़ीसा को हराकर जीता गया है। और इसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? गगनदीप सिंह को मिला है, ठीक। इतना याद रखें। अब बात आती है, सेकेंड है 5वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2000 या प्रतियोगिता 2023। इसका आयोजन किया गया मई में किया गया, ठीक। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में किया गया, इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया, ठीक, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या है? इसमें जो छत्तीसगढ़ की जो महिला है, इसमें जो छत्तीसगढ़ की महिला जिसका नाम है मेहरा, जिसको आप छोटी मेहरा बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम एक्चुअल में है छोटी मेहरा। इनके द्वारा अभी जो बोल सकते हैं, एक अभी आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कस थ्रो, इसको आप क्या बोलते हैं? डिस्कस थ्रो। अब डिस्कस थ्रो क्या होता है? वो लगभग 2 से 5 मीटर के डायमीटर में, व्यास में वो खड़े रहते हैं और खड़े होकर क्या करते हैं? गोल भाला जैसा उनके हाथ, मतलब एक गोल जैसा उसके हाथ में रहता है और वही वृत्त के अंदर में रहकर खड़े होकर क्या करते हैं? उसको फेंकते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? डिस्कस थ्रो बोलते हैं। लगभग 2 से 2.5 मीटर के वो व्यास में रहते हैं और उनको क्या करते हैं? फेंकते हैं। तो इनके द्वारा इसी डिस्कस थ्रो गेम में छोटी मेहरा जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में, याद रखिए, जो 5वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स का आयोजन कर्नाटक में किया गया था, उसमें इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है इनके द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ठीक, स्वर्ण पदक जीता गया है। और ईश्वरी निषाद, ये तो स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया, छोटी मेहरा के द्वारा। और अगर हम बात करें ईश्वरी निषाद के द्वारा, इसमें ईश्वरी निषाद जी के द्वारा इसमें शॉर्ट पुट में इसमें क्या जीता गया है? कांस्य पदक जीता गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका छोटी मेहरा के द्वारा डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता गया है 5वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स 2023 का जो आयोजन हुआ था उसमें। अब हम बात करते हैं 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। तो देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और छत्तीसगढ़ के कई खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 3 खिलाड़ियों के द्वारा क्या किया गया है? कांस्य पदक जीता गया है। 3 खिलाड़ियों के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। लिख लीजिएगा, पहला है आपशा, दूसरा है पूर्वी कंवर है और तीसरा है वेदांत कश्यप है। 3 के द्वारा इसमें क्या जीता गया है? इसमें कांस्य पदक जीता गया है 3 खिलाड़ियों के द्वारा। क्लियर है। 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन
कहाँ किया गया था, अगर आ जाए तो कहाँ किया गया था, ये किया गया था उत्तर प्रदेश में, जिसमें छत्तीसगढ़ के तीन खिलाड़ियों के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। पहला है आपशा, दूसरा है पूर्वी कंवर और तीसरा है वेदांत कश्यप। ठीक, चलिए ये तो रहा आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर। बाकी अगर हम बात करें खेल व्यक्तित्व की, तो जैसे ज्ञानेश्वरी यादव है, ईश्वरी निषाद है, गंगा सोना है, इन सब के बारे में मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूं करंट अफेयर में, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। आज मैं बताया हूं खेल समसामयिकी छत्तीसगढ़ के बारे में। बाकी अगर आपको व्यक्तित्व के बारे में देखना है, जैसे ज्ञानेश्वरी यादव जिसको अभी वर्तमान में पुलिस विभाग का उप निरीक्षक बनाया गया है, इन सब के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपका इससे ज़्यादा खेल से संबंधित इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना तो नहीं है। बाकी इससे पहले जो मैं आपको केवल जो 2 से 3 महीने के आसपास जितना भी आपके यहाँ खेल से संबंधित करंट अफेयर हो सकते थे वो मैं बताने की कोशिश किया हूँ। उससे पहले और कई सारी चीज़ें हुई है, जैसे मैं बात करता हूँ कि वनडे क्रिकेट आयोजन जनवरी में किया गया था रायपुर स्टेडियम में, न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुआ था, वो काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए मैं उसको नहीं बताया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।